हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर। जैसे कि आपको पता है, लास्ट जो हमने लाइव लेक्चर लिया था वो हमारा पार्टिकुलर चैप्टर था बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और उस चैप्टर में अब तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे वो डिस्कशन के पॉइंट में अगर बात करूं तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेसिक theoretical part of partnership firm, as well as we have discussed about the interest on drawing, interest on capital, managers commission, है ना, रेंट पेबल टू पार्टनर। और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्पेसिफिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल को हमने वहाँ बेसिकली बात की थी कि दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड एंड सेकंड वन इज व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो दो अकाउंट, और कैपिटल फ्लक्चुएटेड है तो एक अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। इनके फॉर्मेट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। आइए क्वेश्चंस जो है ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन है, A and B are partners of a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ए और बी पार्टनर हैं जो कि किस रेशो में लाभानी बांटते हैं, 3:2 में लाभानी बांटते हैं। देयर कैपिटल वर ₹60,000 and 40,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2020। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी इज ₹30,000। According to the partnership deed, both the partners are entitled to ₹1,000 per month as salaries and 5% interest on their capitals. The drawings were ₹12,000, 8,000 and interest thereon was ₹600 and 400 respectively. Prepare partners capital account on 31st March 2021 when both the conditions are given, when capitals are fixed and when capitals are fluctuating. तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चन को कि ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले सिंपली मैं लिखूंगा कि पार्टनर ए और बी, दो पार्टनर हमें यहाँ गिवन है, ए एंड बी। देयर आर टू पार्टनर्स हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, 3:2 में लाभानी बांटते हुए पार्टनर हैं। और जैसे कि इनकी कैपिटल हमें दी गई है 60,000 और 40,000 रुपये 1 अप्रैल 2020 को, तो ये इनकी बिगिनिंग की कैपिटल हो गई हमारे पास। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हम इसको ट्रीट करेंगे। और नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरीज ₹30,000। नेट प्रॉफिट आपको दिया है 30,000 रुपये के। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी एंड 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। सो देयर ड्रॉइंग्स वर ₹12,000 and 8,000 एज वेल एज एंड इंटरेस्ट 600 and 400। तो आपको क्या बताना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो उससे पहले हम क्या बनाकर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है हमें। क्यों अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कैलकुलेशन के हम कैसे जो है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक जाएंगे। प्रॉफिट्स को तो शो करना ही पड़ेगा, और जो चीज़ें हम दे रहे हैं पार्टनर को उन्हें भी तो पार्टनर के अकाउंट में हमें क्या करके चलना है, शो करके चलना है, राइट। चलिए, ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021 को। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले देखें हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया है, 30,000। लीजिए पार्टिकुलर्स लिख देते हैं यहां पर, रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट इज गिवन, दैट इज ₹30,000। साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लिख देंगे एज अकाउंट में और बीज अकाउंट में। अब बात यहाँ पर ये देखने की है कि हम लिखें क्या, एज का कैपिटल अकाउंट लिखें या एज का करंट अकाउंट लिखें, इट डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकुलरली सिचुएशन। हमें यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। और दूसरा जो केस हमारे को दिया गया है दैट इज व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटेड, व्हेन
कैपिटल इज फ्लक्चुएटेड। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ बेसिकली दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ए और बी, ताकि जैसी भी रिक्वायरमेंट हो वैसे इसको कन्वर्ट कर लें। इंटरेस्ट स्पष्ट दिया गया है 600 एंड 400 रिस्पेक्टिवली, दैट इज ₹1000। चलिए अब इधर आइएगा, इधर हमें क्या देना है, एक तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को, और एक हमें प्रोवाइड करनी है क्या, सैलरी। ये 2 चीजें हमें दी गई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहां पर हमें दिया गया है दैट इज एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 60,000 और 40,000 पर 5% की रेट से यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो 5 के 30 और 5 के 20, 3,000 और 2,000 हमारा क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल मिलाकर 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सैलरी भी हम दोनों ही पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो ए और बी को हम सैलरी दे देंगे। सैलरी दी गई है 1,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि बिजनेस में ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2020 दी गई है, तो 12,000 रुपये सैलरी इनको मिल जाएगी और 12,000 रुपये सैलरी इनको मिल जाएगी। टोटल सैलरी हो जाएगी 24,000। 24,000 राइट। 24,000 रुपये की हम सैलरी लेकर चल पड़ेंगे। अब बात आती है कि हमने क्वेश्चन में हमें दिया गया था और इसके अलावा कि भाई प्रॉफिट दिए हैं, ड्राइंग्स दी है, बाकी कोई चीज़ें गिवन नहीं है, तो सिंपली आप प्रॉफिट निकालेंगे, डिविजिबल और बांट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, तो 31,000 इन टोटल 31,000 जैसे 24 और 5 29, 2,000 रुपये का हमारे पास बचता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटेड, एंड करंट अकाउंट इन द केस ऑफ व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो ए और बी, मैं फिर से कहूँगा, कैपिटल अकाउंट का यूज करेंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएटेड है, और करंट अकाउंट का यूज करेंगे जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो 2,000 को 3:2, 3 और 2 5, 5 के 20, 4 3 1200 और 800, 4 3 12, 4 दूनी 8, 1200 और 800 रुपये का प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ क्वेश्चन इज, आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट यदि कैपिटल फिक्स है तो हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, और कैपिटल यदि फ्लक्चुएटेड है तो हम 1 अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल फिक्स हम केस ले लेते हैं। केस नंबर 1 हमारे पास गिवन है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो हम एक अकाउंट तो बनाएंगे क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या मेंटेन करने वाले हैं, 2 अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं, एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक ए के लिए और एक बी के लिए। दिस इज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स रुपीज़, यहाँ पर ए का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर बी का नाम लिख लेते हैं, पार्टिकुलर्स ए बी। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो कि कैपिटल दी गई है 60,000 रुपये और 40,000 रुपये एज पर द क्वेश्चन। 60 और 40,000 की कैपिटल का बैलेंस दिया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार की वो कोई ड्राइंग तो कर नहीं रहे, तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस। राइट, ये ओपनिंग बैलेंस है इनके। अब यहीं पर एज इट इज ये क्या बच जाएंगे, हमारे क्लोजिंग बैलेंस भी बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना तो परमानेंट कैपिटल लगाई गई है, ना ही परमानेंट कैपिटल विड्रॉल की गई है। तो दिस विल बिकम्स एज द बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरिड डाउन
60,000 का ए का कैपिटल का बैलेंस और 40,000 का बी का कैपिटल का बैलेंस, और एज इट इज हम इनको यहाँ टोटल कर देंगे 60,000, 40,000, 40,000 एंड 60,000। ये तो हो गए व्हेन द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, तो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके साथ साथ हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। क्या बनाएंगे साथ साथ इसके हम, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। ये भी हमारे पास, क्योंकि पार्टनर्स के करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो दो व्यक्तियों के अकाउंट बनेंगे। दो कॉलम आप यहां बनाकर चले अपने, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट हमें मेंटेन करने हैं, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए मेरे पास बैलेंस तो कोई गिवन है नहीं, तो डायरेक्टली मैं कहां से शुरुआत कर दूंगा, जो चीजें मैंने इनको दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपये ए को, 2,000 रुपये बी को। साथ ही साथ हमने क्या दिया है इनको, सैलरी दी है, लीजिए सैलरी लिख देते हैं 12,000 रुपये ए को और 12,000 रुपये बी को। और इसके अलावा हमने क्या प्रोवाइड किया इनको, हमने प्रॉफिट्स दिए हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1200 और 800। साथ साथ इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा है, तो उससे पहले ड्राइंग्स लिखेंगे इनकी, और ड्राइंग्स हमें स्पष्ट तौर पर गिवन दी है बुक्स के अंदर, दैट इज रुपीज़ 12,000 एंड 8,000। तो लिख लीजिएगा 12,000 रुपये ए की ड्राइंग थी, 8,000 रुपये बी की ड्राइंग है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया है 600 रुपये और 400 रुपये, राइट। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएंगे, कैपिटल जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट है उनके बैलेंसेस हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस। तो जोड़िए इसको, 12 और 3 15, 16,200, 12 और 2 14,800। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये है 16,200, 14,800, 8 और 4 12, 8,000 और 4 8, 8400 हमने माइनस करने हैं, तो 400 तो ये लीजिए सीधे सीधे माइनस कर दिए, 14 में से 8 गए 6, 6,400 का बैलेंस यहाँ बच गया, और यहाँ 16 में से 12 गए 4,000, 4,200, 3,600 रुपये, 6 और 6 12, 3,600 रुपये का बैलेंस हमारा बच गया इनका। दिस इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल कैसी हो, फिक्स्ड हो, तो उस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पर केस नंबर 2 भी ले लेता हूँ। केस नंबर 2 में मुझे क्या करना है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटेड हो, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटेड, ठीक है, व्हेन कैपिटल्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे हैं, फ्लक्चुएटेड है। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएट है तो हम उस कंडीशन में केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या बना देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, लीजिए वे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ बन जाएंगे। डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स ए बी,
पार्टिकुलर्स ए बी यहाँ लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, जो कि मुझे दिए गए हैं इस तरीके से, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन रुपीज़ 60,000 एंड 40,000। तो लिख लीजिए यहाँ पर 60,000 रुपये और 40,000 रुपये। अब क्योंकि इतना काम देखिए मैंने कैपिटल जब फिक्स थी तो इसमें भी किया था, वही चीज़ उठाकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये जितना भी ट्रांसफर हमने किया पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर, वो सारा उठाकर हम एज इट इज़ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 2,000, बाय सैलरी 12,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट that is rupees 1,200 and 800, 2 ड्रॉइंग्स हो जाएंगे हमारी यहाँ पर कितनी, 12,000 एंड 8,000। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें गिवन था 600, 400, और यहाँ पर हमारा नया बैलेंस बच जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। यहीं पर हम टोटल कर लेंगे इसको। टोटल करने पर हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, 76,200, और ये हमारा आ जाएगा कितना, 54,800, राइट। 40 और 12 52, 53 54, 54,800, 60 और 12 72, 73 74 75, 76,200। ये लीजिए 76,200, 54,800, और बैलेंस यदि इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा कितना, 63,600 रुपये, और इधर जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 46,400 रुपये। दिस इज योर क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग टू कि हाउ वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटेड। ये दोनों के दोनों अकाउंट्स आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। इससे थोड़ा सा हमारा एक पार्टिकुलरली जो फॉर्मेट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, वो फॉर्मेट्स हमने एक बार रिवाइज करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन के थ्रू। होप से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिया अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से। इलिस्ट्रेशन बेसिकली 21 है, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज योर इलिस्ट्रेशन 21 फ्रॉम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार से, तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, बेसिकली क्वेश्चन है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹150 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। हमें दो पार्टनर्स दिए गए हैं। कौन कौन से दो पार्टनर दिए गए हैं, ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है, 1:1 दिया है, और उनकी कैपिटल हमें दी गई है 1,50,000 रुपये और 1 लाख रुपये रिस्पेक्टिवली, राइट। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, 1,50,000 रुपये की कैपिटल और 1 लाख रुपये की कैपिटल ए एंड बी की, और इनका रेशो दिया गया कितना, 1:1। 1 अप्रैल 2009 को ये कैपिटल हमें दी गई है। कब दी गई है कैपिटल, ऑन 1 अप्रैल 2009 को। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ एंड बी इज एंटाइटल्ड ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। ए और बी को हमने पार्टिकुलरली सैलरी भी दी है, ए को और बी को सैलरी दी है। इनको जो सैलरी दी है दैट इज 4,000 रुपये पर मंथ, इनको जो सैलरी दी है दैट इज 3,000 रुपये पर मंथ। ये हमने इनको क्या दी है, सैलरी दी है दोनों को, राइट। नेक्स्ट है इसमें अंदर आपके पास
they have withdrawn 50% of their salary during the year. It means that is to be treated as their drawings. 50% of salary withdrawn by partners. पार्टनर्स ने 50% सैलरी क्या कर ली है, विड्रॉन कर ली है. तो दिस इज बिकम्स देयर ड्राइंग्स. ये क्या बन जाएगी, इनकी ड्राइंग्स बन जाएगी. होप सो आपको ये बात समझ में आ रही है. क्या बन जाएगी, इनकी ड्राइंग्स बन जाएगी. नेक्स्ट दिया है A and B are entitled to a commission at the rate of 5% and 3% respectively on the net profit after salary. A और B को कमीशन देना है 5% A को, 3% B को ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी. चलिए, इस मीन्स कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, आफ्टर सैलरी दिया ना, तो इसका मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है. नेट प्रॉफिट आपको दिए गए हैं बिफोर पार्टनर्स सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,68,000. और आपको नेट प्रॉफिट की जो पॉइंट दिया गया है, नेट प्रॉफिट वो क्या है आपके, नेट प्रॉफिट दैट इज ₹1,68,000. 1,68,000 रुपये का आपको क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है. और आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन द बोथ कंडीशंस. तो सबसे पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ हम बात करेंगे क्या क्या मेंटेन करना है हमें. प्रिपेयर कीजिए. सबसे पहला पॉइंट तो आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है. दूसरे नंबर पर बनाने हैं आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. इसमें दो कंडीशन दी गई हैं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, और इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटेड. राइट, ये क्वेश्चन आपके सामने है. तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा इसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो यहाँ से मैं शुरुआत कर देता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा फॉर द ईयर एंडिंग बनता है, ध्यान रखिएगा. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 को हम बना लेंगे, क्योंकि बिगिनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2009 को दिए गए हैं. राइट, लीजिए. थोड़ी कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको ये खुला खुला नजर आए जो मैं लिख रहा हूं. पार्टिकुलर्स रुपीज लीजिए, ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स लिखेंगे. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट आपको दिए गए हैं 1,68,000 रुपये के बिफोर चार्जिंग एनीथिंग. दीज आर द हेयर, ठीक है. 1,68,000 रुपये. अब इसमें से जो जो चीज़ें आपको देनी है वो प्रोवाइड करते चले जाइए. क्या क्या देना है पार्टनर्स को देखिए ज़रा. सबसे पहले सैलरी देनी है, लीजिए 2 सैलरी दे देते हैं, ए को और बी को. 4,000 का हिसाब मतलब है 12 चौक 48,000 रुपये, 12 तीय 36,000 रुपये, कुल मिलाकर हो जाएगा 84,000 का सैलरी अमाउंट, जो कि दोनों को हमें प्रोवाइड करना है. अब 50% क्योंकि उन्होंने विड्रॉन किया है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर ड्राइंग एंड विल बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग एंड इन द करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड. तो यहाँ पर आगे चलते हैं. इनको कमीशन देना है हमें. कमीशन देख लेते हैं कितना कितना प्रोवाइड बनता है इनका. नेक्स्ट पॉइंट में 5% और 3% और 2 कमीशन, और दोनों को ही हमें ए को ही भी देना है और बी को भी देना है. दोनों को ही हमें कमीशन कैसे देना है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी. तो सैलरी है 84,000 और प्रॉफिट है 168. तो 168,000 माइनस में 84,000,
इस प्रॉफिट पर मुझे इनको 5% कमीशन देना है और इसी प्रॉफिट पर मुझे इनको 3% कमीशन देना है। तो ये बच गए मेरे पास 84,000 का 5% होता है हमारे पास 4200 रुपीज़ का कमीशन बना इनके ऊपर। और इस पर अगर 3% के बारे में बात करें तो 3 चौके 12, 3 आठे 24 और 1 25, 20 राइट, 4200 और 25 20 इनका जो क्या बनता है कमीशन बनता है। उसके बाद क्योंकि हमने इनको कुछ और देना नहीं है तो सीधा सीधा प्रॉफिट्स बचेंगे उनको बांट देंगे, यहाँ लिखते हुए 2 पार्टनर्स। अब यहाँ आप कैपिटल अकाउंट भी लिख लें और करंट अकाउंट भी लिख लें क्योंकि दोनों ही कंडीशन हमें दी गई हैं। तो ए और बी के अकाउंट में क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कैसा है इक्वल है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है बांटने में आपको। आप सिंपली इसको जोड़ें 1,68,000 और 1,68,000 यहाँ लिख लें। 1,68 में से 84 गए तो 84 हमारे पास सीधे सीधे बच गए और बाकी कितने और माइनस कर दें, ये माइनस कर देते हैं 84,000 माइनस में 6720 रुपये। तो 80 जोड़ देते हैं 6800 और 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे कितने 7,000, 14 में 7 गए 7 और 7 77,280 रुपये। कितना 77,280 रुपये का हमारे पास क्या बचता है प्रॉफिट बचता है। यहाँ लिख लेंगे 77,280 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर इसको इक्वली बांट दें 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 0 0, 68,640 रुपये, 68,640 रुपये ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस अकाउंट इज अ कॉमन अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा ये अकाउंट हमारा क्या रहता है कॉमन अकाउंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन में बनाना पड़ता है, चाहे कैपिटल फ्लैक्चुएटेड हो चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो। अब बात आती है कि जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के बारे में बात करते हैं, जब कैपिटल कैसी हो फिक्स्ड हो और कैपिटल कैसी हो फ्लैक्चुएटेड हो। तो कैपिटल यदि फ्लैक्चुएटेड है तो कैसे बनेंगे और फिक्स्ड है तो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना देता हूँ व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। केस नंबर 1 ले लेता हूँ और लिख देता हूँ कैपिटल कैसी है आपकी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड के केस में आप पहले बनाएंगे क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे ये तो इसलिए हम इनको छोटा छोटा सा ही मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये ए, ये बी, ये पार्टिकुलर्स, ये ए, ये बी, यहाँ पर लिखिएगा इनके कैपिटल के बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन आपको सीधे सीधे दिए हैं 1,50,000 रुपये की कैपिटल ए के अकाउंट की और 1 लाख रुपये बी के अकाउंट से कैपिटल का बैलेंस दिया गया है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहीं कोई जिक्र हुआ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से बैलेंस बच जाएंगे एज इट इज़ हमारे पास। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000 रुपये और 1 लाख रुपये। एज यू नो दैट जब कैपिटल कैसी हो फिक्स्ड हो तो केवल कैपिटल के जो बैलेंसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं और परमानेंट विड्रॉल अगर किसी प्रकार का है या परमानेंट इंट्रोडक्शन किसी प्रकार का है दैट इज़ टू बी अप्लाइड। बाकी यहाँ दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है तो ये बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साथ ही साथ हम इसको क्या कर लेंगे पार्टनर से करंट अकाउंट भी मेंटेन करके चल पड़ेंगे। पार्टनर्स के करंट अकाउंट लीजिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट के फॉर्मेट में भी ज़्यादा तब्दीली नहीं रहेगी। फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज़ हमारा रहने वाला है, जो हमारे पास गिवन है उसी को हम एज इट इज़ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यूज़ करना चाहेंगे। लीजिए ए बी ये हमारी क्रेडिट साइड थी और ये हमारी डेबिट साइड थी। तो ऐसे ही ये डेबिट हो जाएगी और ये क्रेडिट हो जाएगी। ये पार्टिकुलर्स हमारे पास, ये पार्टिकुलर्स
लीजिए यहाँ पर जैसे कि आपको पता है हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखने होते हैं। कौन से? करंट अकाउंट के, क्योंकि करंट अकाउंट हमें यहाँ गिवन है नहीं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली चल पड़ेंगे और जो चीज़ें हमने दी हैं पार्टनर्स को वो हम इनके अकाउंट में लिखते हुए चल पड़ेंगे। जैसे कि इनको मिली है सैलरी तो आप इनको दे देंगे सैलरी, इनको मिला है कमीशन तो आप इनको दे देंगे कमीशन, और इसके अलावा इनको मिला है प्रॉफिट का शेयर तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से हम लिख देंगे प्रॉफिट शेयर। ठीक है, और इधर जैसा कि हमें बताया गया था कि इन्होंने अपनी सैलरी का 50% विड्रॉल कर लिया तो 2 ड्रॉइंग्स, ठीक है, 50% सैलरी विड्रॉन, तो ये पर्सनल यूज के लिए हमने इन्होंने निकाली है। तो 50% सैलरी कितनी बनती है, 24,000 ए ने निकाल लिए हैं और 18,000 बी ने निकाल लिए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ कुछ गिवन है नहीं। सैलरी कितनी दी है, 48,000, 36,000, कमीशन मिला है 4200 रुपये का और 2520 रुपये का, यहाँ से हम लिखेंगे। प्रॉफिट मिले हैं इनको 38,640 रुपये के और इनको भी मिले हैं 38,640 रुपये के। राइट, ये सब हमारे पास गिवन है और इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर लेंगे, और देखिए ड्राइंग 50% विड्रॉल की है सैलरी में, तो इसको आप यहाँ कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैश किस में विड्रॉल किया है, सैलरी में विड्रॉल किया है। राइट, सैलरी के अंदर ये ड्राइंग हुई है। तो यहाँ बैलेंस बच जाएंगे इनके हमारे पास, इन सबको हम यहाँ प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद ये घटाएंगे तो यहाँ क्या बचा लेंगे इनके, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस हमारे पास निकल कर आ जाएंगे 66,840 तो ए के लिए और 59,160 रुपये बी के लिए। दोनों तरफ आप टोटल कर लें। बैलेंस निकलते कैसे हैं, इनको जोड़ेंगे पहले, 0, 4, 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 4 20, 4 3 7 और 2 9, 90,840, 0, 4 और 2 6 और 5 11, 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17, 3 3 9, 3 3 6 और 1 7, 77,160। तो 90,840 और 77,160 ये हमारा टोटल बना, 90,840, 77,160। इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस बच जाएगा। बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हम इसको लेकर चल पड़ेंगे। सो दिस विल बिकम्स अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखें तो हमें बनाना क्या था इसके अंदर, दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फ्लैक्चुएटेड हो तो फ्लैक्चुएशन के केस में ये दोनों के दोनों अकाउंट आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इन दोनों अकाउंट को हम आपस में मर्ज कर देते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को हटा दें तो ये एज इट इज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ड्राइंग्स में यहाँ 2 कैश आ जाएगा और बैलेंस बचा लेंगे, और बैलेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा, 150 + 66 दैट इज़ 216,840, 216,840 और 159,160, राइट, 159,160 ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बच जाएंगे। दोनों को मिला देंगे हम लोग। होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपने खुद बनाकर देखना है। तो ये पार्टिकुलर हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसमें कि हमने सीखा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएटेड हो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं तब तक इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। राइट, क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीजिए मैं यहाँ फॉर्मेट बना देता हूँ। एक तो आपको दिया गया है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट,
फॉर द ईयर एंडेड, और डेट दी गई है हमें, कोई पार्टिकुलर डेट मेंशन नहीं है तो ये ब्लैंक लगा देंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड है आपकी। पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, लीजिए। दूसरा आपको दिया गया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर है हमारे पास दो, दैट इज ए एंड बी। डेबिट पार्टिकुलर्स रुपीज़ ए के अकाउंट में, रुपीज़ बी के अकाउंट में, पार्टिकुलर्स रुपीज़ ए के अकाउंट में, रुपीज़ बी के अकाउंट में, और ये क्रेडिट। लीजिए, अब इनके अंदर जो फिगर्स दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आपको दिया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग नेट प्रॉफिट, और ये अमाउंट आपको दी गई है ब्लैंक। ठीक है, आपको इस अमाउंट को क्या करना है, फिल करना है। और उसके बाद दिया गया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ए और बी के अकाउंट में दिया गया है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ए और बी, दैट इज 1000, 3000, टोटल 4000। ठीक है, और इसका जो टोटल साइड है दैट इज मिसिंग, ये आपको फाइंड आउट करना है। और आइए इसके डेबिट की तरफ चलते हैं। डेबिट में आपको क्या दिया गया, जर्नल रिजर्व दिया गया 10%, 50,000 रुपीज़ का, टू जर्नल रिजर्व दैट इज 10%, 50,000 रुपीज़ का, राइट। आपको दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% क्या है, ये आपके पास है पर एनम है। और ये है हमारे पास ए और बी के लिए, तो ए के अकाउंट में है 64,000 रुपये, बी का मिसिंग है, राइट। तो ये टोटल आपको यहाँ बताना है कितना बनेगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है पार्टनर सैलरी टू ए, तो 2 सैलरी दी गई है ए को, और अमाउंट है 1000 रुपये पर मंथ। सॉरी, सैलरी टू ए एंड सैलरी टू बी दोनों को दी गई है। सैलरी टू ए और सैलरी टू बी को 1000 रुपये पर मंथ दी गई है, और इसकी मिसिंग है हमारे पास। तो टोटल आपको यहाँ कैलकुलेट करके लिखनी है कितनी आएगी। साथ साथ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड दिए गए हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। और ए के अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 1,23,200। सॉरी, बी के अकाउंट में बैलेंस दिया गया है 1,23,200। ये आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। और दिस इज इन द पार्टिकुलर रेशो गिवन है 3:2। रेशो कितना गिवन है आपको,
3:2, ध्यान रखिएगा इस रेशो में गिवन है। चलिए अब यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप नोट कर लें। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन दिया है सबसे पहले आपको, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज एक तो है मिसिंग ए के लिए, और इनका बैलेंस दिया गया है आपको 6 लाख रुपए का। आगे चलेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिसिंग है दोनों का, आपको यहाँ कैलकुलेट करके लिखना है। सैलरीज, बाय सैलरीज इनकी दी गई है ए की 22,000 रुपये और इनकी मिसिंग है, आपको कैलकुलेट करके लिखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप यहाँ लिख लें, और इनके बैलेंसेस भी मिस हैं तो ये मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट। और दूसरी तरफ आपको दिया गया है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको है हमारे पास 40,000 और 1,20,000 रुपये, 40,000 और 1,20,000 रुपये। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में दिया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्लैंक, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ब्लैंक है, आपको कैलकुलेट करके लिखना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी ब्लैंक है, यू हैव टू कैलकुलेट। और टोटल दोनों तरफ से मिसिंग है, तो दोनों तरफ से टोटल आपको निकाल कर लिखना है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू योर मिसिंग फिगर, एंड जो मिसिंग फिगर क्वेश्चन आपको इसको फिल करना है। इन्फॉर्मेशन इनके अलावा सिर्फ इतनी दी गई है कि रेशो दिया है 3:2। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखिएगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन करना पड़े तो आप दोनों बैलेंसेज को साथ लेकर चलें, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को भी चेक करें और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को भी चेक करें, और उसके बाद क्वेश्चन को धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करें, सोल्व आउट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर मुझे ये दिया गया है 4,000 जो कि इन दोनों का टोटल है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उठाकर इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 और ये 3,000। होप सो देयर इज नो डाउट कि आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए और देख लेते हैं एक बार। इसमें से अगर देखा जाए तो मुझे क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। सैलरी दी है ए की, लीजिए ए की सैलरी दी है तो यहाँ लिख देता हूँ 22,000 रुपये ए की सैलरी, और बी की 1,000 रुपये के हिसाब से बनते हैं तो 12,000 बनते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे ए के तो 22,000 और बी के 12,000 रुपये सैलरी के। होप सो इनको लिखने में भी कोई समस्या आपको नहीं महसूस हो रही। एज इट इज इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12,000 रुपये सैलरी। सैलरी का पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आइए प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। 1,23,200 का फिगर दिया है बी का, तो 1,23,200 रुपये का फिगर हमने लिख दिया बी के अकाउंट में। अब बात बनती है कि ये दोनों हमें दिए गए हैं 3:2 के रेशो में, तो 3:2 के रेशो में दिए गए हैं, तो इसको ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है ये हमारा 2 हिस्से हैं, तो इसको हम 3 हिस्से में कन्वर्ट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा वर्किंग नोट बना देता हूँ। यहाँ पर आप लिख लें ए, यहाँ पर आप लिख लें बी। इसका हिस्सा मुझे गिवन नहीं है, इनका हिस्सा मुझे गिवन है, ये मान लेता हूँ मैं x, और ये आ जाता है मेरे पास 1,23,200 रुपये। ये 3:2 के रेशो में बटे हुए हैं। किस रेशो में बटे हुए हैं, 3:2 के रेशो में। तो आप इस पूरी स्टेटमेंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी स्टेटमेंट को क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यह आएगा 2×6 12, 2 × 2, 2×6 12, 0 0, और इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 0 3 0, 3×6 18, 3 × 3 और 1 4, 3×6 18, 1,84,800, और ये है 1,23,200। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा। अगर इसको काटेंगे 61,200 से तो वो 2 पे और ये 3 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे 1,84,800। फिर से देखें, मैंने ए और बी के प्रॉफिट के रेशो को लिख लिया है x:2, इतना अमाउंट 3:2 में ये बटा हुआ है, तो इसको 2 से डिवाइड मैंने करा दिया तो ये अमाउंट आई, और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये अमाउंट आई। तो ये अनुपात ये इनका जो रेशो बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ फिलअप
कर दिया है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़े तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। चलिए यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चेक कर लेते हैं। ये है 8%। ए का तो अमाउंट हमें गिवन है सीधा सीधा 64,000 8% की रेट से, और 8% है तो 8,48,000 रुपये, 8,48,000 रुपये इसका बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, 1,12,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसको हम यहाँ लिख देंगे 48,000। देखिए ये 64,000 8% की रेट से हमारी कैलकुलेशन है, तो इसका मतलब हमारी जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी 8 लाख रुपये। कैपिटल होगी वो कितनी होगी 8 लाख रुपये, क्योंकि 8 लाख पर 8% हम बनाएंगे तो 64,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर यहाँ पर आने वाला है। होप सो ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इधर से हमने सारे फिगर फिलअप कर लिए, जैसे सारे फिगर फिलअप कर लिए ये हमारा बैलेंस निकल आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ जनरल रिजर्व दिया है 10%, तो 10% नॉर्मली अगर सबसे पहले जनरल रिजर्व लिखा गया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट होता है उसका फिगर होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 50,000 इंटू 100 डिवाइडिंग बाय 10। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपके पास कितने थे 5 लाख रुपए के प्रॉफिट थे। 5 लाख रुपए के प्रॉफिट थे, जिस पर 10% हमने 50,000 रुपये दे दिया। ये अमाउंट हमारी आ गई, ये अमाउंट आ गई। यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट हमने निकाल लिया कितना 1,84,800 रुपये। तो इसको टोटल करके आप बाहर लिख लें। टोटल कितना बनेगा देखिएगा 0 0 8 और 2 10 4 3 7 और 1 8 0 3,08,000 रुपये। 3,08,000 रुपये का नेट डिविजिबल प्रॉफिट है आपका। इसको आप यहाँ टोटल कर देंगे। यहाँ टोटल बनता है कितना 5,04,000 रुपये। 5,04,000 रुपये जोड़कर भी देख लें एक बार। 1,62,000 63 64,000 65 66,000 66 एक 66 और 60 1 66 और 60 6 6 और 6 12 2,26,000 3,08,000 8,14 2 और 1 3 5। थोड़ा सा कहीं गलत लग रहा है मुझे, टोटल हमने गलत कर लिया क्या 1 12 50 1 62 63 64 65 66 66 और 20 66 और 30 सॉरी 30 थे ये 30, तो 30 जोड़ेंगे तो 30 हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे 5,04,000। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा टोटल हमारे यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही हम इसके टोटल को कर लेंगे, ये टोटल करेंगे और ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 30,30,30,800। यहाँ पर आ जाओ 4 और 2 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 6 और 1 7 और 2 9 9 और 8 17 का 7 का हासिल 1 8 1 9 और 1 10 10,70,800। और इधर से 200 8 और 2 10 10 और 3 13 हासिल 1 4 और 1 5 6 और 2 8 7,83,200 रुपये। ये टोटल आ गया हमारे पास। इनको हम यहाँ लिख लेते हैं 7,83,200 10,70,800 1,20,000 3 से 3 गए, ठीक है 780 में से 1 20 गए तो 6,60,200। तो 6,60,200 का फिगर तो ये बचेगा। और यहाँ से 70 में से 40 गए 30 30 29 1 10 10 29 800 10 29 800 का फिगर ये बचेगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए ये तो हुए हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में, जिसके बारे में हमने सीखा कि कैसे कैपिटल जब फिक्स दे रखी है और फ्लैक्चुएट दे रखी है तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। और साथ ही साथ हमने एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन भी करके देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप इसको एक बार रिवाइज कर सकें। चलिए अब मैं आपकी स्क्रीन पर 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन ला रहा हूँ दैट यू हैव टू सोल्व आउट एंड हैज़ टू सेंड एट माई व्हाट्सअप नंबर। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 70 15 406
635। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से लिए हैं, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से लिए हैं। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज़ आपने क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व कर कर मुझे व्हाट्सअप करने हैं। और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को शेयर करना, अपने दोस्तों को इनवाइट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।